झारखंड की राजनीति में फिर से एक भूचाल आ चुका है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राज्य के मुखिया को ईडी का समन जारी हो गया है और इसको लेकर के पूरे राजनीति में सियासत व भूचाल फिर से शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी ताना कस रही है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो दूसरी ओर कांग्रेस और जेएमएम विधायक दल की बैठक करते हैं और राय मशवरा करते हैं। और जब ईडी का सम्मन जाता है तो उस दिन ना जाकर के राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 दिन का समय ले लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम 15 तारीख तक है सरकार आपके द्वार का। उसको लेकर के व्यस्तता के कारण 15 दिन का समय बताया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि आज झारखंड के 38 ठिकानों पर छापेमारी की गई है विधायकों के आवास में। बेरमो के विधायक कुमार जय मंगल अनूप सिंह के 2 आवास पर, एक आपका पटना, दूसरा बेरमो और तीसरा आपका रांची में, समझ आएंगे 3 जगह पर वहां पर छापेमारी की गई है। मगर कहीं ना कहीं एक चीज दिखाई दिया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों की गाड़ी में बीजेपी का लोगो नजर आया है, जो कार पास है। जब मीडिया की नजर पहुंचती है तो उसको उखाड़ने में लग जाते हैं इनकम टैक्स के अधिकारी। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमआईएम के प्रदेश संगठन महामंत्री समीर अली जी। आखिर इनका भी क्या कुछ कहना है, इनसे भी विचार सुनेंगे और आपको बताएंगे कि राज्य में किस तरीके की राजनीति चल रही है, क्या जनता इस राजनीति का शिकार हो रही है। सीधा बात करेंगे। समीर अली जी, स्वागत आपका नया भारत टीवी 24 में। जी धन्यवाद आपका। जी, क्या कुछ कहना है जिस तरीके से राजनीति में फिर से भूचाल आ चुका है और लोगों का फिर से घबराहट बौखलाहट स्टार्ट हो गई है। अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लोग मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसे ईडी की छापेमारी नहीं, इसे बीजेपी का विधायक तोड़ो अभियान कहा जाना चाहिए। जिस तरह से ईडी के पदाधिकारियों के गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी की लोगो मिली और मीडिया का नज़र जाते ही लोगों को हटाने का प्रयास किया गया। क्या इनकम टैक्स आयकर विभाग के पास अपनी गाड़ियां नहीं है? और यदि नहीं है तो संबंधित या तो राज्य सरकार के अधीन हो, केंद्र सरकार के अधीन हो। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि लोगों को मुहैया कराया जाए ताकि इन्हें किसी राजनीतिक पार्टी से उधार में गाड़ी लेने की आवश्यकता ना पड़े। सबसे पहले तो मेरा यही गुजारिश होगा संबंधित सरकार से, जिनके अधीन आयकर विभाग के पदाधिकारी आते हैं। और ये सब जितनी भी छापेमारियां चल रही है, ये सब राजनीतिक स्टंट हैं। ले दे के ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ होती है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा बहुत उथल पथल निर्वाचन आयोग के पत्र को लेकर हुआ, लेकिन वो पत्र पता नहीं कौन से फेविकॉल या फेविक्विक से चिपका कर भेजा गया है राज्यपाल महोदय के पास कि आज तक खुल ही नहीं पा रहा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यूपीए हो या एनडीए हो, एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री का लिफाफा राज्यपाल के महोदय के तरफ से नहीं खुल पाया और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी जो बाबूलाल मरांडी और समरीलाल पर कर रहे थे सुनवाई, तो उन्होंने भी सुनवाई पूरी कर ली लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया। तो पहले आप वाली कहावत चल रही है कि पहले आप अपना पत्ता खोलो तो मैं अपना पत्ता खोलूँगा। तो ये सब राजनीतिक स्टंट है। तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब राजनीतिक उथल पथल मचाया जा रहा। निष्कर्ष कुछ निकलना नहीं है, ले दे के ढक के 3 पात।
राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं पूरे नजर आए हैं। इसको लेकर के एनडीए बौखला रही है, मतलब कहना चाहें कि केंद्र सरकार भाजपा बौखलाने लगी है, क्योंकि जो लोगों की जो पुरानी पेंशन थी उसको चालू कर दी गई, अल्पसंख्यकों को अधिकार मिल चुका है, 27% आरक्षण ओबीसी को मिला है, SC ST 12%, और तमाम ऐसी ही तरीके की कई योजनाएं हैं जो धरातल पर जमीन पर उतर के काम कर दिया गया है। तो क्या इस बौखलाहट से बीजेपी या फिर आप लोग तो नहीं घबरा रहे हैं इस चीज को लेकर? देखिए, झारखंड में सिर्फ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। धरातल पर आम जनता को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। पुरानी पेंशन नीति लागू कर दी गई, आप कह रहे हैं। पुरानी पेंशन नीति तो जो पूर्व में मिल रहा था उसी को आप लागू किए, कुछ नया तो नहीं दे रहे। बीच में पूर्ववर्ती सरकारों ने बंद कर दिया था। पुलिस कर्मियों को CPL दिया गया, CPL उनको जमाने से मिलता चला आ रहा। रघुवर दास के पूर्ववर्ती सरकार में पुलिस कर्मियों को 13 माह का वेतन दिया गया और एक सौदेबाजी की गई कि आपको हम 1 महीना का वेतन दे रहे हैं, उसके बदले आपका CPL छुट्टी काट रहे हैं। तो इस सरकार ने जो छुट्टी मिलती थी उसको दोबारा लागू कर दिया और एक परंपरा, एक परिपाटी चलाई है हेमंत सरकार ने कि ये कुछ भी लागू करते हैं तो भाड़े पर 1,000-2,000 आदमी भीड़ लगा देते हैं, ढोल तमाशा ढोल नगारा बजता है। ये परिपाटी पूर्व में नहीं देखा गया था और बौखलाहट जो बोल रहे हैं तो धरातल पर तो कोई काम नजर आता नहीं है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। अच्छा, मेरा एक आपसे सवाल है कि आज जिस तरीके से कुमार जय मंगल ने मीडिया के बंधुओं से बात की और उसमें कहा कि बीजेपी की नहीं मानोगे तो यही इनकम टैक्स छापा और यही ईडी के आप पर कार्रवाई होगी, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से बातचीत पहले पूर्व में विधायक जी की हुई थी जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं मीडिया के सामने? अब ये तो विधायक जी जानेंगे कि, और जहां तक अंदाज लगाने की बात है तो जरूर बात हुई होगी। उनकी तो असम के मुख्यमंत्री के साथ फोटो भी वायरल हुआ था। वो तो औपचारिक बैठक थी ना, मुलाकात। अब औपचारिक बैठक थी या फिर डीलिंग वाली बैठक थी, ये तो वो ही बेहतर जान सकते हैं। तो वो तो मीडिया के सामने जब वो फोटो वायरल हो रहा था उनका, तो वो साफ बोले कि हाँ हमसे तो मिलने आते हैं, ये एक दूसरे से मिलने आते हैं। वो तो औपचारिक मुलाकात है, औपचारिक मुलाकात को आपने कनेक्शन बीजेपी से जोड़ दिए। देखिए, मैं फिर से वो बोलना चाह रहा हूँ, ये तो वही बता पाएंगे बेहतर। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि सरकार अभी रहेगी या फिर चली जाएगी? देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार रहे या चली जाए, लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने सहयोग से जिसे भी मुख्यमंत्री बनाया उसे जेल जरूर पहुंचाया है, चाहे वो मधु कोरा हो या फिर अभी हेमंत जी हैं। यदि सरकार, कहने का मतलब है कि कांग्रेस डुबा रही है, यदि सरकार चली तो हेमंत जी जेल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस बेड़ा गर्क कर रही है जेएमएम का? जी, निश्चित रूप से, चूंकि जेएमएम शुरू से झारखंडियों की हक, अधिकार और सम्मान, जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी रही है, लेकिन इस सरकार में लगता है कि वो अपने नीति सिद्धांतों से भटक गए हैं और वो भी सामंतवादी पूंजीवादियों के गोद में जाकर बैठ गए हैं। अभी आप सवाल कर रहे थे कि अल्पसंख्यकों को अधिकार मिला जिससे बौखला कर ये ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं
अल्पसंख्यकों को कौन सा अधिकार मिल गया? यदि अधिकार मिल गया तो इनके इस कार्यकाल में जितनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, हमको लगता है कि झारखंड गठन से अभी तक उतनी घटनाएं नहीं हुई है। कौन सा अधिकार मिल गया? मदरसा बोर्ड का गठन हो गया, क्या हो गया? कुछ काम नहीं हुआ है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो वादे जेएमएम सरकार ने, महागठबंधन सरकार ने किए थे, वो कहीं धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। कहीं कोई काम धरातल पर नहीं दिख रहा। सिर्फ अपने मुंह मियाँ मिठू बनने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। मैंने पहले भी कहा, चाहे वो अल्पसंख्यकों की बात हो, हमारे आदिवासी भाइयों की बात हो, सलना कोड लागू हुआ नहीं हुआ, 1932 का खतियान लागू हुआ नहीं हुआ। आपको यदि आदिवासी भाइयों की इतनी चिंता थी तो जब अभी ईडी का सम्मन मिला तब आप विधानसभा का सत्र बुला के उसको क्यों पारित कर रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं पारित किए? अच्छा, तो ये भी तो हेमंत सोरेन जी ने कल के बयान में बताया है कि अभी बहुत 2-4 दिन ही ऐसे जा रहे हैं जिसमें 1932 खतियान लागू ही कर देंगे और जो स्थानीय नीति जो वगैरह है। देखिए, इन पर जब जब मुसीबत आती है तब इनको झारखंडी याद आता है। बाकी समय ये पूंजीपतियों और सामंतवादियों के गोद में बैठे रहते हैं और उसी का नतीजा है कि इनके जो विधायक प्रतिनिधि थे बरहेट के पंकज मिश्रा, इनके जो निजी सचिव हैं पिंटू मिश्रा, इन्हीं सब के कारनामों का ये फल भुगतने के कगार पर खड़े हुए हैं। तो देखा जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को चारों ओर से घेरा जा रहा है। बताना चाहेंगे कि ये तो एमआईएम के प्रदेश महासंगठन मंत्री समीर अली ने जिस तरीके से बताया कि अल्पसंख्यकों का आखिर कब निपटारा होगा, कब उनकी बातों पर सुनवाई होगी या उनकी मान लो कि उनकी बातों पर मोहर लगेगी। आखिर मॉब लिंचिंग पर कानून बना मगर फिर उसको रोक दिया गया कहीं ना कहीं। मतलब तमाम ऐसे अल्पसंख्यक के जो अधिकार हैं, कहीं ना कहीं समीर अली जी का आरोप है कि उसको दबा दिया गया है और धरातल पर जो बात कर रही थी महागठबंधन की सरकार, उस पर पूरी तरीके से फेलियर नजर आई है। अब फैसला जनता को करना है कि क्या इस सरकार जनता के बीच और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच काम कर पाएगी, ये नहीं। आगे के अपडेट पाने के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। थोड़ा सा